हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK एजुकेशन में। पहला प्रश्न है साथियों, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 किसने जीता है। प्रश्न क्या है हमारा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 किसने जीता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला मोहम्मद शमी, दूसरा है सात्विक साईराज रैंक रेड्डी, तीसरा है चिराग शेट्टी और चौथा है 2 व 3, मतलब दूसरा या तीसरा सात्विक साईराज रैंक रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो साथियों बता दूं, इसका सही जवाब है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही है कि सात्विक साईराज रैंक रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 जीता है। याद रखना, दोनों ने जीता है। ठीक है, कौन कौन, सात्विक साईराज रैंक रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, अगला सवाल है, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड 2023 किसने जीता है। प्रश्न क्या है, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड किसने जीता है 2023 का। तो ऑप्शन है पहला मंजूषा कंवर, दूसरा ऑप्शन है विनीत कुमार शर्मा, तीसरा ऑप्शन है कविता सेल्वाराज और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सब। तो साथियों सही आंसर इसका उपर्युक्त सब, यानी ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, तीनों ने जीता है। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड कौन कौन जीता है, मंजूषा कंवर ने जीता है, विनीत कुमार शर्मा ने जीता है और कविता सेल्वराज ने भी जीता है। तीनों लोग ने ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड 2023 जीता है। ठीक है, नाम याद रखना, मंजूषा कंवर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज। ठीक है, तीनों ने ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड 2023 को जीता है। अगला सवाल है साथियों, निम्न में से कितने खिलाड़ियों ने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है। ठीक है, निम्न में से कितने खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों ने जीता है, यही बताना है आपको। 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो जीता है कितने खिलाड़ियों ने। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 24 खिलाड़ी, दूसरा 26, तीसरा 28 और चौथा 30। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, 26 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार 2023 का जीता है। याद रखना, 26 खिलाड़ियों ने। अगला सवाल है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कौन सा अवार्ड जीता है। प्रश्न क्या है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अभी कौन सा अवार्ड जीता है। ऑप्शन है पहला अशोक चक्र, दूसरा शौर्य चक्र, तीसरा अर्जुन अवार्ड और चौथा सरस्वती सम्मान। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्जुन अवार्ड। मोहम्मद शमी ने उत्कृष्ट योगदान के लिए मशहूर जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, वे कौन सा अवार्ड जीते हुए हैं, अर्जुन अवार्ड जीते हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किसने अर्जुन अवार्ड 2023 नहीं जीता है। याद रखना, निम्न में से किसने अर्जुन अवार्ड 2023 नहीं जीता है। ठीक है, नहीं जीता है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुलदीप यादव, दूसरा है ओजस प्रवीण देवताले, तीसरा है मोहम्मद हासमुद्दीन और चौथा है कृष्ण बहादुर पाठक। तो साथियों इसमें से जो सही जवाब है वह है कुलदीप यादव। ठीक है, कुलदीप यादव ने अर्जुन पुरस्कार 2023 नहीं जीता है, बाकी ये तीनों जीते हुए हैं। ओजस प्रवीण देवताले भी जीते हुए हैं, मोहम्मद शमी हासमुद्दीन भी जीते हुए हैं और कृष्ण बहादुर पाठक भी, तीनों लोग अर्जुन अवार्ड जीते हुए हैं। ठीक है, और ये नहीं जीते हुए हैं, कौन, कुलदीप यादव। अगला सवाल है साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे। ठीक है, कम से कम एक दोस्त के पास शेयर भी ज़रूर कर देना। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है गणेश प्रभाकरण, दूसरा है राहुल द्रविड़, तीसरा है रवि शास्त्री और चौथा है मैथियास बो। तो सही जवाब है साथियों गणेश प्रभाकरण। ठीक है, गणेश प्रभाकरण ने द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 को अपने नाम किया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नहीं मिला है। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है ललित कुमार को, दूसरा महावीर सैनी, तीसरा RB रमेश, चौथा है शिव कुमार गुप्ता। तो साथियों बता दूं इसका सही जवाब है शिव कुमार गुप्ता को द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, बाकी इन तीनों को मिला हुआ है, ललित कुमार को भी मिला हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार और महावीर सैनी को भी मिला हुआ है और RB रमेश को भी मिला हुआ है, बस इन्हीं को नहीं मिला हुआ, किसे, शिव कुमार गुप्ता को। अगला सवाल है, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है। लाइफ टाइम, याद रखना, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है जसकीरत सिंह ग्रेवाल, दूसरा ऑप्शन है भास्कर NE, तीसरा ऑप्शन है जयंत कुमार पुशीलाल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी।
तो साथियों इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ने जीता हुआ है। ठीक है, जसप्रीत सिंह ग्रेवाल भी जीते हुए हैं, भास्करन ई भी जीते हुए हैं और जयंत कुमार पुशीलाल भी जीते हुए हैं। कौन? लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 ये तीनों जीते हुए हैं। कौन कौन? जसप्रीत सिंह ग्रेवाल भी, भास्करन ई भी और जयंत कुमार पुशीलाल भी, तीनों जीते हुए हैं। मतलब ये तीनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन उपयुक्त चौथा, ठीक है, उपयुक्त सभी चौथा सही है। मतलब अगला सवाल है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस राज्य से है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा कर्नाटक। अभी यह प्रश्न पहले प्रश्न में भी आया है। ठीक है, आप लोग भूल गए होंगे बट मुझे याद है यह प्रश्न जो है अभी पहले प्रश्न में भी मैंने बताया है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है साथियों महाराष्ट्र से। ठीक है, चिराग शेट्टी जो कि गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ठीक है, और इनका संबंध महाराष्ट्र से, मुंबई में रहते हैं ये। ठीक है, अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों इसका जो सही जवाब है मैं बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से पहले जाना जाता था। 2021 में इसे बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है पहला दयाराम साहनी, दूसरा उमंग भारती, तीसरा डॉक्टर रामकुमार साहनी और चौथा है उमेश पाल। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल की खोज किए थे। कौन? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है पहला 1972, दूसरा है 1977, तीसरा है 1975 और चौथा है 1973। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है ऑप्शन नंबर पहला 1972। पिन कोड की शुरुआत सन 1972 ईस्वी में हुई थी। साथियों इन 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही किए हैं इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और किस प्रश्न का जवाब आप पहले से जानते थे, तो यह मतलब एक ही बात हुई, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा भगत सिंह और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है साथियों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आम प्रश्न मत लेना। अगला सवाल है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला मीरा कुमारी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा सोनिया गांधी और चौथा है सरोजिनी नायडू। तो जो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। याद रखना साथियों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? यह बहुत फेमस नाम है, एक जगह है जो कि पानीपत, तो वह किस राज्य में है भारत के? ऑप्शन है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा गुजरात। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा हरियाणा। हरियाणा में पानीपत है। ठीक है, हरियाणा राज्य में। अगला सवाल है, इसका तो बहुत गाना भी निकला हुआ है। अगला सवाल है, कागज़ का आविष्कार कहाँ से हुआ था? कागज़ का आविष्कार कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो इसका सही जवाब है साथियों चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ है। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे, उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर।
तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर तो सभी लोग पता होगा, मतलब जितने लोग भी तैयारी करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मिश्रा नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा लूनी नदी और चौथा नील नदी। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा, नील नदी। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आ सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा 5 नवंबर, तीसरा 14 अगस्त और चौथा है 23 सितंबर। सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर पहला, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा केरल या चौथा तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब है साथियों अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। ठीक है साथियों, यह था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस चैनल पर इसी तरीके से 10 जीके प्रश्न हर एक वीडियो में एनालिसिस कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।